जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मां भगवती जगत जननी की असीम कृपा से आप हिंदू सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हो। देवी शक्तियां हमेशा जल के पास रहना क्यों पसंद करती है? आप देखिएगा कि देवी शक्तियां अधिकतर जहां जहां पर बैठी है वहां पर पानी है, तालाब है, कुंड है। ऐसा क्यों? और प्रत्येक शुभ कार्य करते समय हम कलश की स्थापना करते हैं तो जल सबसे पहले रखा जाता है। इसका भी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यानी देवी शक्ति हमेशा जल के पास रहना पसंद करती है। तो हम जब पूजा करते हैं तो पूजा में जब हम देवी मां की स्थापना करते हैं, कोई तस्वीर या मूर्ति या पूजा करते हैं, तो वहां पर हम कलश की स्थापना भी अवश्य करते हैं। तो देवी शक्ति और जल का क्या संबंध है? इसी रहस्य को हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जल है चंद्रमा, जो निर्मल है, पावन है, स्वच्छ है, पवित्र है और पारदर्शी है। अगर वो दूषित हो जाए तो वहां की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। यानी फिर उस जल में कोई स्नान नहीं करता है, क्योंकि वह अपवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए हम जब भी कलश की स्थापना करते हैं तो पवित्र जल उसमें डालते हैं। गंगा जल डालते हैं, नर्मदा जल डालते हैं, सप्त नदियों का जल डालते हैं। कई बार 24 कुंड का जल भी उस कलश में डाला जाता है। तो जल चंद्रमा है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, पारदर्शी है। तो अगर ये दूषित हो जाता है तो शक्ति भी चली जाती है। इसलिए बहुत सी जगह जो मंदिर बने हुए हैं और जहां पर पहले तालाब हुआ करते थे, अब तालाब खत्म हो गए, मिट्टी की वजह से या बंद हो गए, वहां पर वो पावर नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। शरीर में अब हम आते हैं वैज्ञानिक रूप में भी कि हमारा जो शरीर है इसमें भी 70% जल है। यानी सबसे ज्यादा भाग यदि है तो वह जल की मात्रा है, यानी चंद्र है। तो चंद्रमा शुभ होगा। जिस व्यक्ति के चंद्रमा शुभ होगा, यानी उसके शरीर के अंदर का जल शुद्ध होगा, उसके कार्य बड़े जल्दी सिद्ध होते हैं, उसको सिद्धियां भी जल्दी मिलती है। यानी चंद्रमा जिसका नवम भाव में होता है, धर्म भाग्य में होता है, उसको सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में जो भावनाएं है वह चंद्र से जुड़ी हुई है। जिसकी भावना स्वच्छ हो, निर्मल हो, कोमल हो, पारदर्शी हो, यानी उसका चंद्रमा अच्छा होगा। और चंद्रमा होगा तो देवी शक्ति उस व्यक्ति के साथ में रहती ही रहती है। अब व्यक्ति यदि दूषित हो गया, व्यक्ति शराब पीने लग गया, व्यक्ति मांस खाने लग गया, व्यक्ति के मन दूषित हो गया, उसमें विद्वेष की भावना आ गई, तो देवी शक्ति उस शरीर को छोड़ देती है। अब यहां पे 4-5 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है कि देवी शक्तियां उसी के शरीर में प्रवेश करती है जिसके अंदर चंद्रमा की मात्रा अच्छी है, ज्यादा है, और जो मात्रा है वो भावना यानी मन पवित्र है, जल पवित्र है, उसमें कहीं कुंठा नहीं है, उसमें तृष्णा नहीं है, उसमें काम वासना नहीं है। वहीं पर ही देवी शक्ति वास करती है। तो बहुत से मनुष्य हमसे प्रश्न करते हैं कि साहब पहले तो देवी जी आती थी, देवता आते थे, अब नहीं आते हैं,
मैं बहुत बुला बुला के परेशान हो जाता हूं, फिर भी नहीं आ पाते हैं। तो उसके पीछे का कारण ही यही है कि वो व्यक्ति दूषित हो जाता है, उसकी आत्मा दूषित हो जाती है। ऐसे तो जहां पर देवी शक्तियां आती है, ऐसे मनुष्य को शराब, मांस, पराई स्त्री, लहसुन, प्याज, अंडे और अशुद्ध भोजन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 70% जल है, किसी भी रूप में है, वह जल के रूप में अवश्य है, तो वह शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो ही देवी शक्तियां उस मनुष्य के साथ में रहती है। तो अपने शरीर को शुद्ध रखने का प्रयास करें तो देवी शक्ति आपके साथ अवश्य चलेगी। बाकी कोई व्यक्ति कहता कि मैं तुझे देवी शक्ति दे दूंगा, वह टोटली फ्रॉड है, वह झूठ बोलता है। पहली बात तो आपका शरीर उतना पवित्र, पाक साफ, जप तप हवन किया हुआ नहीं होता है कि आप उस देवी शक्ति को संभाल सको। अपवित्र आप रहते हो, घाट में स्नान नहीं किया हुआ होता है। इसलिए जहां देवी शक्तियां होती है वहां पर जल अवश्य होता है। अब चंद्र अच्छा है तो देवी शक्ति होगी, और देवी सहायता तुरंत मिलती ही है। जिस तरह दूषित जल के पास में देव वास नहीं कर सकते, उसी तरह दूषित मन वाले जातक के पास में देवी शक्तियां नहीं आती है। और दूषित मन का मतलब हो गया जिसके अंदर चंद्रमा की मात्रा यानी जल की मात्रा ज्यादा होती है, परंतु मन कुलसित होता है, मन दूषित होता है, मन तृष्णा वाला होता है, उसके बाद देवी शक्तियां नहीं आती है। और उस मनुष्य की मनोकामना भी पूरी नहीं होती है। यदि आप किसी भी मंदिर में गए लेकिन घर से जल लेकर के जाएं और वहां जाने पर यदि शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, और नहीं हो तो मंदिर में जल को छिड़क देना चाहिए। इससे चंद्र और बृहस्पति दोनों शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा जल का प्रतीक है जिससे आपने पवित्र किया, निर्मल किया उस स्थान को, और बृहस्पति यानी मंदिर, तो मंदिर को भी आपने पानी से धो दिया, जल को छिड़काव किया। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्र और बृहस्पति दोनों अच्छे होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। यानी जल जो है घर से लेकर के जाना चाहिए, बजाय कि मंदिर में ही जो जल उपलब्ध होता है उसको लेकर के भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हो, उससे वो पुण्य नहीं मिलता जो पुण्य घर से जल लेकर के मंदिर में जाकर के चढ़ाने से होता है। तो जब बृहस्पति यानी मंदिर शुद्ध होता है और चंद्रमा यानी कि जल, और जब चंद्रमा यानी कि जल और बृहस्पति यानी मंदिर, मंदिर में जल और दोनों का मिलन होता है तो उसे केसरी योग बोला जाता है। चंद्रमा और गुरु का योग गज केसरी योग भी कहलाता है। तो यहां पर बृहस्पति की कृपा आना प्राप्त हो जाती है, और जब बृहस्पति की कृपा शुरू हो जाती है तो दूसरे तरीके से हम ये मान करके चलें कि दूसरे भाव में यानी कि शुक्र, लग्न चार्ट का जो दूसरा भाव होता है उसे शुक्र कहा जाता है, वृष राशि होती है, और चौथा भाव यानी कि चंद्र यानी कर्क राशि होती है। तो यहां पे संबंध बनता है किस चीज का? शुक्र और चंद्र का संबंध बनेगा, और चौथे से प्रभाव 10वें भाव में जाएगा जहां पर कर्म धर्म मिलकर के घर के सुखों में वृद्धि करता है। इसलिए मनुष्य को जब भी मंदिर जाए तो घर से तांबे के लोटे में जल भरकर के लेके जाना चाहिए, और मंदिर में यदि शिव जी हो तो उन पे चढ़ाना चाहिए, अन्यथा वहां पे जो शक्तियां बैठी हुई होती है उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसलिए जल चढ़ाने का नियम भी बनाया गया है। तो जल इसीलिए नवरात्रि में भी देवी स्थानों पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि जल से स्थान की पवित्रता होती है, गुरु तत्व बढ़ता है। इसीलिए कन्याओं को कहा जाता है जिनका विवाह नहीं होता है उनको कि नवरात्रि में मंदिर में जाकर के आपको जल चढ़ाना है, माता जी के पैर धुलाना है,
तो ऐसी कन्याएं जिनका विवाह में देरी हो रही हो, जिनका गुरु खराब हो, ऐसी कन्याओं को घर से तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में, चांदी के गिलास में जल ले जा करके मंदिर में छिड़काव करना चाहिए, या भोलेनाथ हो तो भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना चाहिए, जिससे चंद्रमा पवित्र होता है, चंद्रमा की पावर बढ़ती है, बृहस्पति की पावर बढ़ती है और शुक्र भी अच्छा हो जाता है। तो आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि जहां पे देवी शक्तियां होती हैं वहां पर जल का वास इसीलिए होता है, और जहां पर जल का वास नहीं है वहां पे देवी शक्तियां की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए जब भी पूजन अर्चन करते हैं तो कलश की स्थापना की जाती है। अब रसात्मक ज्ञान यह है कि जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, यानी गुरु तत्व खराब हो, उसे गुरु तत्व को बढ़ाना चाहिए, यानी मंदिर में सेवा करना चाहिए, मंदिर में साफ सफाई करना चाहिए, तो उसका विवाह जल्दी हो सकता है। और जिसको धन की कमी आ रही है उसे गज केसरी योग बनाना चाहिए, यानी जल ले जाकर के, घर से जल ले जाकर के मंदिर में छिड़काव करना चाहिए और मंदिर में लगे हुए पेड़ पौधों की सेवा करना चाहिए। तो इससे गज केसरी योग बनता है, इससे धन आता है, यानी शुक्र की मात्रा बढ़ेगी, और जब शुक्र की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित तौर से दूसरा घर और चौथा भाव चंद्र का आपस में संबंध बनेगा, और चौथे भाव के प्रभाव से 10वें में इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव पर होती है, और 10वां भाव जो है कर्म और धर्म दोनों मिलकर के सुख को बढ़ाते हैं। 10वां भाव कर्म का कहलाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।